नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम षड दर्शन की कड़ी में आज हम योग दर्शन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने षड दर्शन देखा। षड दर्शन में हमने धर्म और दर्शन के बीच में अंतर को देखा। षड दर्शन के विषय में भी हमने बहुत कुछ अध्ययन किया और उसके बाद हमने सबसे पहले सांख्य दर्शन का अध्ययन किया। और सांख्य दर्शन एक सैद्धांतिक दर्शन था और उस दर्शन का जो व्यवहारिक रूप है वो है योग दर्शन। और इसी योग दर्शन के बारे में आज हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे कि योग दर्शन क्या होता है। तो योग दर्शन को शेषवर सांख्य भी कहते हैं और ईश्वरवादी सांख्य भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक जो थे वो पतंजलि थे और पतंजलि ने दूसरी शताब्दी में योग दर्शन को प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा, जो पतंजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु भी थे, ठीक है। और जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर उन्होंने ब्राह्मण वंश की नींव डाली थी। और पुष्यमित्र शुंग के ही गुरु थे पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित किया। तो याद रखिएगा, जो सांख्य दर्शन जो हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, तो सांख्य दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है, उसी सांख्य दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है? योग दर्शन है, ठीक। जो योग दर्शन है वो ईश्वरी सत्ता को मान्यता प्रदान करता है, मतलब ईश्वरी सत्ता को ये मानता है। क्योंकि हमने सांख्य दर्शन में देखा था कि प्रकृति के दो तत्व होते हैं, एक पुरुष होता है और एक प्रकृति होता है, ठीक है। तो दो उसमें तत्व हमने देखे थे। तो आगे आप देख लेते हैं, योग शास्त्र में योग का अर्थ समाधि होता है, ठीक है। क्या है? योग शास्त्र में योग का अर्थ समाधि होता है। योग दर्शन में ईश्वर को विशिष्ट पुरुष बताया गया है। योग दर्शन में क्या बताया गया है? ईश्वर को एक विशिष्ट पुरुष बताया गया है। जिस व्यक्ति में तमस गुण रजस गुण की प्रधानता होती है, क्या लिखा हुआ है देखिए, जिस व्यक्ति में तमस गुण रजस गुण की प्रधानता होती है, इसमें योग की क्रिया के माध्यम से एकाग्रता लाई जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? कि क्या लाना? एकाग्रता लाना। और एकाग्रता कब आएगी? जब उसमें सत्व गुण का विकास होगा। कितने गुण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर? 3 गुण होते हैं। हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन में कि प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। प्रकृति के भी 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, तमस गुण और रजस गुण। तो वैसे ही जो कोई भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति में भी 3 गुण होते हैं, एक तमस गुण, रजस गुण और एक होता है सत्व गुण। तो सबसे उत्तम गुण माना जाता है सत्व गुण, ठीक। जो सत्व गुण होता है उसमें एकाग्रता की बात कही जाती है। तो क्या लिखा है? जिस व्यक्ति में तमस गुण रजस गुण की प्रधानता होती है, उसको योग की क्रिया के माध्यम से उसमें एकाग्रता लाई जाती है। कुल मिला के एकाग्रता लाने का उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। कि व्यक्ति में क्या आ जाए कि उसका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाए, और यही उसका मूल उद्देश्य होता है। किसका? योग का। यहाँ लिखा हुआ है योगः चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्ति का निरोध करना, ठीक है। पहले देख लीजिए कि चित्त क्या होता है। चिंतन करने की क्रिया शक्ति को ही चित्त या मन कहते हैं। मतलब चिंतन करने की क्रिया शक्ति को ही चित्त या मन कहते हैं। और वृत्ति का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न भावों के विचार समूह को चित्त वृत्ति कहा जाता है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार समूह आते हैं और हर विचार समूह के अपने अपने भाव होते हैं, उसी को ही हम चित्त वृत्ति कहते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, यहाँ लिखा है चित्त या जो चेतना है, मतलब पुरुष, आत्मा या चेतन, ये सब एक ही चीज़ है। मतलब पुरुष आत्मा है, वो चेतन अवस्था में है, उसका अपना चित्त है, ठीक। अब चित्त वृत्ति के भी कुछ गुण होते हैं। चित्त वृत्ति के गुण होते हैं तमस गुण और रजस गुण। तो जो तमस गुण वाला मतलब जो चित्त होगा, चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति है, मतलब वो चित्त वृत्ति जिसमें तमस गुण की प्रधानता होती है, उसमें चंचलता पाई जाएगी। जिस चित्त वृत्ति में रजस गुण पाया जाएगा उसमें आलस्य और गलत भावों की प्रधानता होगी। और इन दोनों गुणों को हमको क्या करना है? चित्त वृत्ति से हटाना है। मतलब चित्त वृत्ति के ये 2 गुण हैं, इनको हमको क्या करना है? खत्म करना है। और इसकी जगह हमको एकाग्रता लाना है, अर्थात हमको सत्व गुण का विकास करना है, ठीक। तभी जो है क्या होगा?
हमारा विकास होगा। अब ये जब एकाग्रता आ जाएगी, ये एकाग्रता लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको अष्टांग योग करना पड़ेगा। ठीक है, इस एकाग्रता को लाने के लिए मतलब चित्तवृत्ति में कितने गुण हैं, 3 गुण होना चाहिए। लेकिन कौन कौन से गुण ज़्यादा होते हैं, तमस गुण और रजस गुण की प्रधानता है। मतलब तमस गुण है तो चंचलता, रजस गुण है तो आलस्य है। और हमको कौन सा गुण लाना है, सत्व गुण लाना है। मतलब हमको एकाग्रता बढ़ाना, और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमको अष्टांग योग करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब अष्टांग योग मतलब होता है एकाग्रचित्त होना। क्या होता है इसका मतलब, एकाग्रचित्त होने हेतु, मतलब एकाग्रचित्त करने के लिए ये एक साधन है अष्टांग योग। अब इसमें अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है यम। ठीक है, यहाँ लिखा है पंच महाव्रत। हमने कभी जैन दर्शन पढ़ा होगा या जैन मैंने अपने पिछले वीडियो जिसमें मतलब जैन धर्म के विषय में मैंने पढ़ाया है, उसमें हमने जब जैन दर्शन पढ़े तो हमने उसमें देखे थे कि पंच महाव्रत होते हैं। ठीक है, वो पंच महाव्रत क्या होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत होते हैं। इसका मतलब होता है कि स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, मतलब खुद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो क्रिया होती है उसको हम यम कहते हैं, ये यम योग है। इसके अलावा नियम, नियम में क्या होगा, शुद्धि होगी, संतोष होगा, स्वाध्याय होगा, तप यानी साधना होगी, और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, आगे हम इसको विस्तार से और देखेंगे कि इन सबका क्या मतलब होता है। इसके अलावा देख लीजिए आसन। आसन मतलब बहुत सारे आसन होते हैं, आपने योग में देखे होंगे कि बहुत सारे आसन होते हैं, भुजंगासन और दुनिया भर के जो आसन होते हैं, पाद मुक्त हस्तासन, ताड़ासन, बहुत सारे आसन होते हैं। अब प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है श्वास को अंदर खींचना, इसको पूरक कहते हैं। श्वास को अंदर रोक कर रखना, इसको हम कुंभक कहते हैं। और श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। मतलब श्वास संबंधी जो क्रिया है उसी को ही हम प्राणायाम कहते हैं। जब श्वास को हमने अंदर खींचे तो इसको पूरक कहते हैं, श्वास को कुछ देर के लिए हमने रोके अंदर तो इसको कुंभक कहते हैं, और जब हमने श्वास छोड़े बाहर तो हम इसको रेचक कहते हैं। उसके अलावा प्रत्याहार, विषय भोग की वस्तु का त्याग करना और कोई विषय या वस्तु का चयन करना प्रत्याहार कहलाता है। इसके अलावा ध्यान, मतलब किसी विषय पर क्या करना या किसी केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना या निरंतर उस पर ध्यान लगाना, इसी को ही ध्यान कहते हैं। इसके अलावा होता है धारण। धारण मतलब ये होता है कि किसी केंद्र बिंदु को धारण करना, और यहाँ पर केंद्र बिंदु क्या है, ईश्वर है। मतलब कोई ना कोई हमको एक ऐसा केंद्र बिंदु चाहिए जिस पर हमारा मन स्थिर हो जाए, हम उसको धारण कर लेंगे, और धारण करने से ध्यान आएगा। जब किसी हम चीज़ को धारण करेंगे तो उस पर हम क्या लगा सकेंगे, ध्यान लगा सकेंगे। उसके अलावा जो होता है अगला है समाधि, मतलब चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। चित्त जो होता है हमारा, ये जो मन होता है, मन की एकाग्रता को ही हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए ही ध्यान निमित्त मात्र साधन है। क्या है, केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए ही निमित्त मात्र साधन है। अंततः व्यक्ति जब एकाग्रचित्त होता है योग की क्रिया के माध्यम से। बात क्या समझ में आ रही है आपको, थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए ही ध्यान, यानी यहाँ पे ईश्वर होना चाहिए। केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए ही ईश्वर निमित्त मात्र साधन है। यहाँ ध्यान की जगह ईश्वर होना चाहिए। यहाँ पर ईश्वर को विशिष्ट पुरुष माना गया है, लेकिन ईश्वर को कुछ समय के लिए साधन माना गया जो आपके ध्यान को क्या करेगा, एकाग्रचित करेगा। तो ईश्वर यहाँ पर साधन है आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए। अंततः व्यक्ति जब, समझिएगा ध्यान से, अंततः व्यक्ति जब एकाग्रचित्त होता है योग की क्रिया के माध्यम से, ठीक है, लास्ट में एकाग्रचित्त हो जाएगा योग की क्रिया के माध्यम से। मतलब इससे क्या होगा, जब आप एकाग्रचित्त हो जाओगे
तो आपकी जो शारीरिक व्याधि हैं, जो भी बीमारी हैं वो दूर हो जाएंगी, आपकी जो मानसिक चंचलता है वो भी समाप्त हो जाएगी और आपका बौद्धिक विकास होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार, मतलब आध्यात्मिक रूप से आप स्वयं को पहचानने लगोगे। क्या होगा, आप आध्यात्मिक रूप से खुद को पहचान लगोगे। मतलब खुद का साक्षात्कार करना, खुद का खुद से मिलन होना, इसी को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और ये काम कौन करेगा, योग करेगा। और योग के तहत ध्यान केंद्रित करने का एक साधन कौन है, ईश्वर। ईश्वर विशिष्ट पुरुष जरूर है, लेकिन वो कुछ समय के लिए साधन है ध्यान को केंद्रित करने के लिए, याद रखिएगा। उसके अलावा जब आत्म साक्षात्कार होगा तो आप लोक कल्याण के लिए आप प्रेरित होंगे, मतलब आप सत्कर्म करेंगे। और जब आप सत्कर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, पुरुष की मुक्ति का मार्ग, मतलब आप जब आप लोक कल्याण करोगे, सत्कर्म करोगे, तो क्या होगा, इस सत्कर्म से क्या होगा, आपकी मतलब जो पुरुष है, पुरुष की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और जब ये मार्ग प्रशस्त हो जाएगा तो इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसमें किसी अब दूसरे शरीर में जन्म नहीं लेगी, क्योंकि प्रकृति जो है, पुरुष और प्रकृति दोनों पृथक हो जाएंगे। जब मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो जो पुरुष है ये प्रकृति से पृथक हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, अर्थात यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए संसार क्या है, काय से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। काय से भरा है, दुखों से भरा हुआ है। और इसी दुख से हमको क्या पाना है, निजात पाना है। और पुरुष को मुक्ति का मार्ग पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और मुक्ति के मार्ग का अंतिम जो साधन जो हमको दिखता है वो है मोक्ष। और जब मोक्ष मिलेगा तो पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस तरीके से बात आपको समझ में आई होगी। योग दर्शन के 25 तत्वों में एक तत्व को जोड़ता है, याद रखिएगा। योग दर्शन क्या काम करता है, हमने पढ़ा था काय में कि जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतवादी है और आगे चलकर वो बहुत्ववादी हो गया, ठीक है। और जिसका विरोध किसने किया था, शंकराचार्य ने। बोले तुम दो की बात करते हो कि ये पूरा जो जगत है दो चीज़ों से मिलकर बना है, पुरुष और प्रकृति से ही मिलकर इस जगत का निर्माण हुआ है। और आगे चल के उन्होंने 25 हमको चीज़ें बता दी, है ना। और योग दर्शन उससे भी आगे निकल गया। उसने क्या काम किया, सारे तत्वों के साथ में एक तत्व और जोड़ दिया, 25 और एक 26। और वो 26वां तत्व क्या था, योग दर्शन ने कौन सा तत्व का निर्माण कर दिया, उन्होंने काय का बताया, ईश्वर के बारे में बताया कि एक तत्व क्या है इसमें, ईश्वर भी एक तत्व है। जैसे पुरुष है, प्रकृति है, और पुरुष और प्रकृति का भी निर्माण करने वाला कौन है, ईश्वर है। तो मतलब वो ईश्वर को मान्यता देता है विशिष्ट पुरुष के रूप में और ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक साधन के रूप में, उससे ज़्यादा नहीं मानता वो। प्रकृति और पुरुष के मेल या संयोग से, ठीक है, प्रकृति और पुरुष का मेल या संयोग किसने किया है, ईश्वर ने किया है। बात समझ में आ रही है। ये इन्होंने जो एक तत्व अलग से जोड़ दिया सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में, वो एक तत्व था ईश्वर। और ईश्वर के विषय में कहा गया कि प्रकृति और जो पुरुष है उसका जो मेल या जो संयोग कराता है वो कौन कराता है, ये वाला तत्व, मतलब 26वें नंबर का तत्व ईश्वर। और यही इसी से काय का निर्माण होगा, सृष्टि का निर्माण होगा। मतलब ईश्वर ने प्रकृति और पुरुष को मिला दिया और जब ये दोनों मिल गए तो सृष्टि का निर्माण हो गया। हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि का निर्माण करता कौन है, ईश्वर है। योग दर्शन स ईश्वर है, मतलब योग दर्शन ईश्वर को मान्यता प्रदान करता है। सांख्य दर्शन दो मूल तत्व बताता है, प्रकृति और पुरुष, जबकि योग दर्शन 3 मूल तत्व बताता है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। और सबसे ऊपर किसको मानता है, ईश्वर। मतलब सृष्टि का निर्माण करता कौन है, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति और पुरुष को क्या करवाया है, उनका मेल करवाया है। ठीक, कहा जाता है कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध दर्शन भी कहता है कि आपको जीते जी परिनिर्वाण प्राप्त हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर ले। सांख्य दर्शन मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर ज़्यादा बात नहीं बताता, मतलब वो मोक्ष प्राप्त करना है ये तो बताता है, लेकिन कैसे मोक्ष प्राप्त करना है उसके वो रास्ते, तरीके या मार्ग नहीं बताता। लेकिन योग मोक्ष प्राप्ति के उपाय या मार्ग भी बताता है।
पतंजलि का ग्रंथ है योग सूत्र, ठीक है। पतंजलि का जो ग्रंथ था, जो किताब थी, उसका नाम था योग सूत्र, और योग सूत्र 4 भागों में बटा हुआ है। अब ये 4 भाग कौन से हैं? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक इस तरीके से ये कुछ इसके भाग हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं योग दर्शन ने 5 क्लेश बताए जो प्रकृति से पैदा होते हैं। क्लेश मतलब होता है दुख। योग दर्शन बताता है कि 5 क्लेश या 5 दुख हैं जो प्रकृति से पैदा होते हैं। क्लेश का मतलब होता है विपरीत ज्ञान। अब आप समझ लीजिए विपरीत ज्ञान क्या होता है। क्लेश को विपरीत ज्ञान कहा गया है। ज्ञान होना और ज्ञान न होना और विपरीत ज्ञान होना। जैसे मेरे को मालूम है कि ये पेन है और पेन से लिखते हैं। अगर पेन से मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे ज्ञान है, लेकिन पेन से मैं ऐसा लिखूं, उल्टा लिखूं, तो ये मेरा विपरीत ज्ञान है। ज्ञान तो है मेरे को पेन के विषय में कि पेन से लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं मैं उल्टा लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मुझे विपरीत ज्ञान है इसका। तो इस क्लेश के भी उन्होंने 5 भाग बताए, 5 क्लेश बताए। अब ये क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या या अज्ञान, मतलब किसी के आने जाने से दुखी होना, मतलब वास्तविकता का ज्ञान न होना, इसको ही हम क्या कहते हैं? अविद्या। बात सही है, क्योंकि जब हम संसार में आते हैं तो माया मोह में फंस जाते हैं। कोई मर जाता है तो हमको उसका दुख होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में अविद्या का वास होता है। अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है अपने अहंकार को ठेस पहुंचाना। सही बात है। अगर कहीं पर हमको बुलाया गया है, मतलब किसी पार्टी में हमारे लिए पार्टी रखी गई है, और हमारे पहुंचने के पहले अगर केक काट लें तो इससे किसको ठेस लगेगी? हमारे अहंकार को। लेकिन ज्ञानी मुनि जो व्यक्ति होते हैं उन पर इसका अस्मिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राग मतलब अति प्रेम, मतलब किसी से अति प्रेम करना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो बीजेपी के समर्थक होते हैं वो मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो मोदी जी से अति प्रेम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा द्वेष, द्वेष मतलब होता है घृणा या ईर्ष्या। ठीक है। अगर कोई महिला बहुत अच्छी साड़ी पहन ले और कोई दूसरी महिला उसको देखे तो उसको ईर्ष्या होने लगती कि इसने कैसे इतनी अच्छी साड़ी पहन ली, तो ये एक ईर्ष्या के भाव होते हैं। इसके अलावा एक होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का डर। ठीक है। और ये डर हर एक व्यक्ति को होता है। इंसान जब नॉर्मल ज़िंदगी जीता है तो उसको मृत्यु का जो डर है वो बना रहता है, क्योंकि हम सांसारिक मानव हैं और मृत्यु का डर हमें हमेशा बना रहता है। इसके अलावा 5 क्लेशों से मुक्ति हेतु अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु योग का मार्ग बताया गया। और योग किस माध्यम से मोक्ष प्राप्ति कराएगा? अष्टांग मार्ग, मतलब अष्टांग योग के माध्यम से। अष्टांग मार्ग या इसको अष्टांग योग कहते हैं। 5 क्लेश किससे दूर होंगे? योग से। और योग में भी क्या है? अष्टांग योग है। तो इसमें नंबर 1 पे लिखा है यम। इससे पहले भी हम देख रहे थे, तो अब थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। यम मतलब अंतःकरण की शुद्धि, मतलब अंदर की शुद्धि। अंतःकरण मतलब हमारा जो जमीर है, हमारा जो अंतःकरण है ना, तो हमको उसकी शुद्धि करनी है। मतलब स्वनियंत्रण का अभ्यास करना है। वो मानसिक भी होगा, कायिक भी होगा और वाचिक भी होगा। मानसिक रूप से भी हमको क्या करना है? शुद्ध होना है। कायिक मतलब शरीर की भी शुद्धि करना है, और वाचिक मतलब हमारे वचन में भी शुद्धि होनी चाहिए, ताकि हम किसी को कुछ गलत ना बोलें। उसके अलावा देखिए, जो हम पंच महाव्रत देख रहे थे यम के अंतर्गत, उसमें अस्ते का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। एक सामान्य थॉट है कि अस्ते का मतलब चोरी ना करना। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ भी गलत ना सोचना उस वस्तु के विषय में जिस पर आपका कोई हक नहीं है। अब मान लो आपके पड़ोस में कोई बहुत खूबसूरत विवाहित महिला है, मतलब किसी की पत्नी है, तो आप अगर उस पर डोरे डालोगे और आप सोचोगे कि काश ये मेरी पत्नी होती, तो ये क्या है? एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो? ये भी एक प्रकार का अस्ते है ना। तो ये भी चोरी करने की श्रेणी में ही आता है। जिस चीज़ पे हमारा हक ही नहीं है वो चीज़ हमारी कैसे हो सकती है? ठीक। उसके अलावा नियम, नियम मतलब साधना के लिए वातावरण तैयार करने के लिए बाह्य शुद्धि प्लस जीवन संचालन हेतु अवलोकन या पालन। ठीक है। नियम का मतलब साधना के लिए वातावरण तैयार करने के लिए बाह्य शुद्धि। तो साधना के लिए जो वातावरण तैयार करना है उसके लिए हमको क्या करना होगा? बाह्य शुद्धि करनी होगी। प्लस जीवन संचालन हेतु अवलोकन और पालन करना होगा, है ना। तो जीवन के संचालन हेतु हमको अवलोकन भी करना होगा कि हम क्या क्या करें और किन किन नियमों को हम फॉलो करें और उनको अपनाएं, ताकि जो है हमारा जीवन
बहुत आसान हो जाए। इसके अलावा ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य करें उसे ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। मतलब हर काम भगवान को समर्पित होना चाहिए, है ना। कोई भी आप काम करो, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो ये सोच लो कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, भगवान के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर मैं खा भी रहा हूँ तो किसके लिए खा रहा हूँ, भगवान के लिए खा रहा हूँ। इसे ही कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। उसके अलावा आसन, साधना के लिए स्थिर और सुखपूर्वक की जाने वाली आकृति विशेष। देखिए हो ना, आसन बिछाते हैं हम लोग, अगर हमको योग करना होता है तो हमारा जो आसन अगर बहुत अच्छा होगा, उसकी आकृति जितनी अच्छी होगी, हम उतने कंफर्टेबल रहेंगे, उतने कंफर्टेबल होके हम क्या करेंगे, अपने योग को अंजाम देंगे। उसके अलावा प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब क्या होता है देख लीजिए, ऐसे साधना हेतु कर्म जिससे हमारे जीवन की वृद्धि हो। ऐसे साधना हेतु कर्म जिससे हमारे जीवन की क्या हो, वृद्धि हो, हमारा जीवन बेहतर हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्राणायाम बोलेंगे। और प्राणायाम का दूसरा अर्थ होता है श्वास को अंदर लेना, उसको रोकना और उसको छोड़ना। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बार मैं और इसको डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा देख लेते हैं प्रत्याहार। ठीक है, पांचवा नियम क्या कहता है, प्रत्याहार। मतलब कोई विषय या वस्तु का चयन या इंद्रिय कप बाह्य और आंतरिक विषयों से खींचकर अपने अधीन करना या विषय भोग की वस्तु का त्याग करना। प्रत्याहार का मतलब होता है कुल मिलाकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो और ऐसी वस्तुओं का चयन करो जो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे लेकर जाएं। मतलब आपको बहुत सारी भोग विलास की वस्तुएं छोड़ना होगा, बेफालतू का जो आकर्षण है सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनको छोड़ना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। उसके अलावा धारण या ध्यान, धारण में क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा केंद्र बिंदु होता है जो हमको क्या काम करेगा, केंद्रित करेगा, और उस केंद्र बिंदु को ही हम कहते हैं धारण। और योग में हमारा जो केंद्र बिंदु होता है वो ईश्वर होता है, और ईश्वर हमारे लिए क्या है, साधन मात्र है। केंद्र बिंदु जरूर है लेकिन क्या है, ये साधन मात्र है। किस लिए, अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करने के लिए। और केंद्र पर ध्यान लगाना या उसके बारे में सोचना ध्यान कहलाता है, और निरंतर उसके बारे में सोचना। और हम निरंतर किसके बारे में सोचेंगे, ईश्वर के बारे में। ठीक है, तो ईश्वर के माध्यम से आपका ध्यान केंद्रित होगा, यानी ईश्वर एक साधन है ध्यान को केंद्रित करने के लिए। आप इस बात को याद रख लीजिए। इसके अलावा होता है समाधि। समाधि का मतलब होता है परम ध्यान की अवस्था, मतलब चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। मतलब चित्त यानी मन की एकाग्रता, और आप इतने एकाग्रचित हो जाओ, जैसे आपने देखे होंगे पुराने सीरियलों में कि जैसे रावण कई हजार हजार साल तक पूजा करता था, कई ऋषि मुनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजार हजार साल एक टांग पे खड़े होकर बारिश में उसमें उनके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मन को एकदम परम ध्यान और परम चित्त की स्थिति में ले जा लेते हैं, परम एकाग्रता की स्थिति में ले जा लेते हैं। इसलिए उन पर उनके शरीर पर न किसी मौसम का प्रभाव होता है, न ठंड का, न बारिश का, है ना। इसके अलावा देख लीजिए, मानव यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तकनीक के प्रयोग से पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही मुक्ति संभव हो जाती है। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है, मानव यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब कुल मिला के आपको जो योग है वो आपकी मुक्ति का साधन बन सकता है, आपकी मोक्ष का साधन वो बन सकता है। और मोक्ष का मतलब होता है पुरुष का प्रकृति से पृथक हो जाना। ठीक है, जब पुरुष प्रकृति से अलग हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, याद रखिएगा। और पुरुष को क्या माना गया है, आत्मा। और आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है, क्योंकि उससे इच्छाएं जुड़ी होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो बार बार पुनर्जन्म होता है। ठीक है,
अब देख लीजिए, योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार मतलब खुद से आदमी मिलता है, मतलब आत्म साक्षात्कार होता है आदमी का। तो योग के माध्यम से साक्षात्कार, और साक्षात्कार के द्वारा ही मुक्ति संभव होती है। और यहाँ पर योग के लिए माध्यम का कार्य कौन करेगा? ईश्वर करेगा आपके ध्यान को केंद्रित करने का काम। योग में ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है ईश्वर। और ईश्वर आपको, जब आपका ध्यान लग जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो आपको मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, याद रखिएगा। इसके अलावा भगवद गीता को योग शास्त्र अर्थात योग की नियमावली भी कहा जाता है। भगवद गीता को योग शास्त्र अर्थात योग की नियमावली कहा जाता है, मतलब भगवद गीता भी योग शास्त्र के ऊपर बहुत गहरी बातें कहता है। योग दर्शन ईश्वर को विशिष्ट पुरुष मानता है, लेकिन एक निमित्त मात्र साधन मानता है, कि ईश्वर एक साधन है ध्यान को केंद्रित करने का और पुरुष और प्रकृति को मिलाने का। लेकिन लास्ट में आदमी क्या प्राप्त करता है? आत्म साक्षात्कार करता है। और आत्म साक्षात्कार जहाँ होता है तो इंसान के सारे दुख और क्लेश मिट जाते हैं। और जहाँ सारी इच्छाएं, दुख और क्लेश मिट जाता है तो यहीं से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आत्मा प्रकृति, मतलब आत्मा जो है वो प्रकृति से अलग हो जाती है, अर्थात पुरुष प्रकृति से अलग होता है, पृथक हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर के माध्यम से क्या हो रहा है? देखिए, अलग से हमने लिखा भी है, ईश्वर के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। ईश्वर के माध्यम से क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। तो ईश्वर यहाँ पर साधन है। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।